इमरान खान ये अगर आज ये कह दे कि मैं बाहर आके फौज का इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स में ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं कल उसके लिए जाकर गोली खा लूँगा, मगर मुझे यकीन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं तो मैं आप ये समझे ना, आप ये कहें कि मेरी जद्दोजहद इस बात पे नहीं है कि आसिम मुनीर साहब हैं, मेरी जद्दोजहद इस बात के ऊपर है कि कल से मैं गोली मर जाऊंगा मगर पॉलिटिक्स में आर्मी नहीं आएगी। तो वो कह रहा क्या है? नहीं कह रहे, उससे पहले नहीं कह रहे ना, नहीं वो उनकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप लोग वो डबल खेल रहे हैं। मैं तो आप माने या नहीं माने, वो डबल खेल रहे हैं कि जी आर्मी रहे आसिम मुनीर या ये XYZ गलत है। ये मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी साहब गलत है ये सब। मैं ये कह रहा हूं कि आज इमरान खान को ये बात कहनी चाहिए कि जनाब हमने 75 साल देख लिया, मैं एक नाकाम या कामयाब पॉलिटिशियन हूँ, मुझे पब्लिक ने वोट डाला है, मैं मानता हूँ, मैं भी कहता हूँ डाला है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी को वापस बैरक्स में जाना चाहिए, ख़त्म, फिनिश, इररिस्पेक्टिव कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब हैं, राहील शरीफ साहब हैं, XYZ। ये बयान पब्लिक में आना चाहिए। अगर ये बयान आ जाए मैं टावर पर गोली खा लूँगा। नहीं, अल्लाह का ना करे आपको नहीं मगर मुझे नहीं, मगर देखें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप गोल गोल घूम रहे हैं। अच्छा, जब आप गोल गोल घूम रहे हैं ना, पता क्या हो रहा है? पता क्या हो रहा है? अमेरिकन को आप पर रिलाई नहीं हो रहा, तो वो सोच रहे हैं कि यार ये आदमी तो पता नहीं किधर जाएगा। नहीं तो अमेरिकन से हमें रूल, अमेरिकन चलाएगा मुल्क, आप थोड़ी चलाएंगे। हम कर्जा ले लेके भीख मांग करेक्ट, और क्या। आप जब मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर 20 साल तक आप कर्जे से निकल जाए तो फिर नाम बदल देना। हम निकल ही नहीं सकते जहां, तो फिर आप अमेरिकन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर वही है। तो सर मेरी बात सुने, फिर अमेरिकन को बुरा कहना भी छोड़ दो। नहीं अमेरिकन को नहीं, बाइडेन को भी छोड़ दे। पाकिस्तान में एक आदमी को कहा जाता है वो सियासत में बहुत कामयाब है, और मेरे हिसाब से वो सबसे नाकाम सियासतदान है पाकिस्तान का, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं। वो क्यों नाकाम है? तो पाकिस्तान को तो नहीं मैं इसलिए बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ इसलिए कि मैं लाहौर में जिंदगी गुजारी है। पीपल्स पार्टी का कोने कोने में पंजाब में वर्कर था। बेनजीर भुट्टो की मरने तक पीपल्स पार्टी का हर पंजाब में फुटप्रिंट था नहीं, फुटप्रिंट नहीं था, जीतने वाली पोजीशन। केपीके में भी छोटा बहुत जी ठीक है। ये फुटप्रिंट कैसे खत्म हुआ? तो जरदारी साहब जिंदाबाद। अच्छा, अब आपने ये कहा कि जरदारी साहब, जो बड़े लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि सिंध में ये हो, ठेके पे दिया हुआ है जरदारी को। मान लिया ना, मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा चले, मैंने बहुत अच्छी तरह मान लिया, ठेके पे दिया है, तो पंजाब चल रहा है? पंजाब में ठेका नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है, नहीं वहां भी हालात यही है। अच्छा फिर क्या यूनिफॉर्म पहन के टिकटॉक पे चल रहा है। तो आप मुझे ये बताएं पंजाब के थानों में क्या हो रहा है, जो पंजाब की अदालतों में क्या हो रहा है, ठीक है। नो डिफरेंस। तो मेरा सवाल ये नहीं है, तो सवाल ये है कि हम सिंध की बात कर रहे हैं, पंजाब, फ्रंटियर, सब जगह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई फर्क नहीं है। आम आदमी पाकिस्तान में डिप्राइव्ड है, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं मान क्या रहा है? अच्छा डिप्राइव्ड है, ठीक है। तो दो इशू है ना। पहला इशू ये है कि पाकिस्तान की अपनी बैलेंस शीट आउट हो गई है। इस कंट्री की बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये बैलेंस शीट ये बताएगी यार दुकान को बंद कर दो, ठीक है, दुकान को फारिग करो, ये दुकान नहीं चल सकती, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग रह रहे हैं अब उनकी अपनी बैलेंस शीटें आउट हो गई हैं, ना उनके कारोबार चलते हैं ना कुछ चलते हैं। मगर इस सारी चीज़ के बाद अब आपके पास क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है अली भाई कि आपको पहले अपने टेम्परेचर को नीचे लाना पड़ेगा। सबके टेम्परेचर बहुत हाई है, इमरान खान हो या कोई और हो या न्यूज मीडिया वाला। कई दफा कह चुका हूं, मरहम पट्टी का टाइम है। अच्छा, टेम्परेचर नीचे लाएं। कंट्री नीड्स लव एंड अफेक्शन। पहले टेम्परेचर लाएं, नॉट डंडा। टेम्परेचर लाएं। टेम्परेचर लाने के बाद, टेम्परेचर को नीचे लाने के बाद एक आपको टर्की की तरह लॉन्ग टर्म रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आर्मी और सिविलियन पॉलिटिशियन के अंदर। देखिए, ये अगर आप ये समझते हैं कि जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट में क्या हुआ? तबाही हो गई। नहीं क्या हुआ? पहले आपने इतना बड़ा अरब स्प्रिंग बनाया, वो लगे रहे, पूरे खड़े हो गए, ना करते रहे, आखिर में सीसी वो हस्नी मुबारक की जगह पर उससे बड़ा डिक्टेटर आ गया। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख जस्टिस मुनीर ने लिखी। नहीं, इससे भी बदतर है जो अभी हो रहा है, इससे बदतर है। जस्टिस मुनीर ने लिखी। इससे भी बदतर है। मैं अक्सर नहीं, मुझे ये बताएं ना, मेरा कहने का सवाल ये है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान में चला है। हमें ये देखिए, हम सारा मसला तो यही है ना हमारा कि हम कोई चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि यार ये हमारा ये कंट्री
ये इसमें हम एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं बना सके। फौज अच्छा से चल रहा है इंस्टीट्यूशन? क्या चीज? फौज का इंस्टीट्यूशन बहुत नहीं, ये आपका ख्याल है ना, चलता नहीं, तो है ये ना? आपका नहीं, ये आप लोगों का ख्याल उनके है सारे काम हो जाते हैं। नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, यहाँ मैं डिसएग्री करता हूँ। देखिए नहीं मेरी होते। बात समझे, मैं इसको उल्टा आपको जवाब देता हूँ। आपके इंटरनेशनल पावर जो होती है वो पाकिस्तान से सेंसिटिव कंट्री के बारे में उसको केयर होती है। अब अगर इंटरनेशनल पावर को किसी से बात करनी है, फोन उठा के किससे बात करे? प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर से। अब आज के प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है? आप हंस रहे हैं, अब यही तो सवाल है आपसे। अब आपका प्राइम मिनिस्टर है, अब आप क्या आज बाइडेन नहीं तो बाइडेन साहब अगर वो बात कर लें उस प्राइम मिनिस्टर से बेचारे से, तो वो कल को क्या करेगा? जंपे मारेगा खुशी से। नहीं नहीं नहीं, बात तो कर ली, नहीं जंप मारेगा। मैंने वो आपको मैंने वो प्राइम मिनिस्टर नहीं तो मैंने वो आर्मी चीफ के पास जाएगा। मैंने वो लतीफा की जंगल में शेर बादशाह था और बंदर। आप कह रहे हैं मैं हंस क्यों रहा हूं? नहीं 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 नहीं, तो फिर नहीं तो जब तक ये बंदर बादशाह बनते रहेंगे तो फिर आप ये पहले यार शेर से भी तो रिकंसाइल करो। मैं ठीक बात। देखिए जब शेर से पहले ये एक्सेप्ट करोगे एक शेर है, तो शेर कहाँ है? शेर कौन सा वाला जो बंदर जेल में? एक शेर है, बाकी सारे बंदर हैं। तो बंदर और शेर रिकंसाइल भी तो करें। तो शेर को आपने जेल में बंद कर दिया। नहीं ना, ये आपका ख्याल है वो शेर है, वो बेचारा वो अब यही तो आपका प्रॉब्लम है। आप उसको शेर, मैं तो कह रहा हूं ना, आप उसको भाई शेर, वो भी तो कह रहे हैं शेर है पंजाब। नहीं, और ये आप समझते हैं कि मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन कामयाब है? मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन कामयाब नहीं है, ये आपको लग रहा है कामयाब है, ठीक है? पाकिस्तान में तो कामयाब है। क्या कामयाब है? उनके सारे बिजनेसेस कामयाब है। नहीं नहीं नहीं, वो बिजनेस को छोड़ दे, मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या कामयाब है? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में पहले जमाने में 25 साल पहले, 30 साल पहले जब कोई फौजी जाता था तो पाकिस्तानी उसको सलाम करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। आज क्या पोजीशन वो है? अच्छा अब मेरी नहीं, सुन ले। नहीं। और आज मैंने ये पब्लिकली ये बात कही, मुझे शर्म आती है जब मैं देखता हूं कि इस आदमी की बड़ी इज्जत करते थे हम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो सऊदी किंग का सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है? किसी माई के लाल की जरूरत हुई वो ये बात करे कि भाई ये क्या चीज है? क्या तनख्वाह कम थी, पैसे की कमी है, क्या मसला है? कभी किसी पाकिस्तानी ने सवाल किया कि यार ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाकर सऊदी का क्यों लग गया सिक्योरिटी स्टाफ? मुझे समझाए ना जरा मुझे, क्या ये हमारी नेशनल प्राइड के खिलाफ है या बात या नहीं है? अच्छा, ये पॉलिटिशियन इमरान खान हो गए, ये हो गए सियासतदान। अब इसके बाद ये दोनों में टेंशन है। ये टेंशन क्यों है? कि दरमियान में को 8-10 मिरासी बैठे हैं। ये मैं एग्री करता हूं आपसे, दोनों तरफ हैं। आपने मिरासियों को निकालना है। दोनों तरफ हैं। अच्छा, ये एक सेकंड, हाँ, ये हर तरफ है। ये मिरासी जो है ना, ये लड़ाई करवाने में हाँ, मिरासी जो है ना, वो मिरासी दरमियान में बैठे हैं। वो मिरासी टीवी पे आते हैं, कभी इधर से लगाते हैं, कभी उधर से लगाते हैं, और उनके इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा, वो मिरासियों के 2 काम हैं, उनमें से अक्सर मिरासी जो हैं वो 2 नंबर कारोबारी हैं। उनके लंबे लंबे कारोबार हैं जो कि मैं ये भी एग्री करता हूं, मैं आपसे एग्री। कारोबारी तो अच्छा, कारोबारी को तो आप मुसलसल नहीं जानते ना, ठीक है? अब कारोबारियों के एक तो कारोबारी अच्छे बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, और एक 2 नंबर कारोबारी ज़ियाउल्लाह के बाद पैदा हो गए, जिनका काम ही ये है। बाद नहीं, उसी टाइम पे नहीं पैदा हो गए। अच्छा, उनको माशाल्लाह सूट करता है, उनको ये काम अच्छा सूट करता है कि यार कोर कमांडर से बात हो गई है, खत्म किस्सा, एंड ऑफ स्टोरी। ना डीसी ना एसी ना कोई खत्म हो गई बात। तो सर वो जो 50, 100, 200 82 आपने इकट्ठे किए हुए हैं, तो आप उनके खानदान में से एक सियासतदान बन के असेंबली में भी पहुंचा। नहीं, चलो वो तो खानदान बन गया, मगर वो आपको नजर आते हैं। आज आपको लगता है कि वो कोई रेस्पेक्टेबल आदमी है, कोई कहीं बैठा हुआ है। वो मिरासी जो है वो दोनों को शाम को जाके करता है, शाम या इधर उधर लगाता है, एक पार्टियां करता है, शाम को जाके बड़ी बड़ी गाड़ी में जाता है, और वो आपकी पार्टी में भी बैठे हुए हैं, और इधर उधर बैठ के वो सारा गन डालते हैं, हर जगह बैठे हुए गन करते हैं, ठीक है? और वो जब तक आप ये मिरासी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और इन मिरासियों को कल बोलते हैं जब बंदे को क्रिटिश कर देते हैं, तो कल जब तक नहीं करेंगे इनको, ये मुल्क कभी सही नहीं हो सकता। ये हैव्स एंड हैव नॉट्स की जंग है। मैं एग्री कर रहा हूं। देखिए, सुन ले मेरी बात। तो और इसमें अदलिया के बड़े बड़े भी शामिल हैं, इसमें सियासतदानों के बड़े बड़े भी शामिल हैं, इसमें फौज के बड़े बड़े भी शामिल हैं। ये लोगों को चरिया बनाने की, ब्यूरोक्रेसी के भी हैं, ब्यूरोक्रेसी की शामिल, सबसे ज्यादा बिजनेस भी है। हाँ, बिजनेसमैन है, ये चरिया बनाने की कोशिश है। यहाँ मैं एग्री चरिया बनाने की कोशिश है। सबके बच्चे बाहर रहते हैं, सबकी फैमिली सेटल है, एवरीबॉडी हैज देयर ओन, ठीक है, सब चले गए। अब ये गरीबों को चरिया बनाने की कोशिश है, और इस पूरे गेम के अंदर, और मैं तो इससे एक स्टेज आगे जाऊंगा
जो बहुत लोगों को बुरा लगता है। 47 में भी तकरीबन ऐसा ही कुछ हुआ था कि हमने बड़े बड़े फूडर्स के लिए मुल्क बना दिया था ये। नहीं तो आप नहीं, नहीं इतने दुनिया पाकिस्तान, नहीं, मेरे नहीं, वालिद, क्या मतलब? आपके वालिद तो फ्यूडल नहीं थे ना, मेरे नहीं ना, दादा फ्यूडल तुम्हारे थे। वालिद तो मेरा मकसद फ्यूडल नहीं थे। तो आए ना यहाँ। नहीं ना, आए नहीं, वो तो आए, वो तो आ गए। मैं ही पूछ रहा हूँ कि फ्यूडल पाकिस्तान बनने के बाद फ्यूडल के हाथ में हवाले किया था हमने। तो हमने लैंड रिफॉर्म नहीं की, हमने जुडिशरी को सीधा नहीं किया, हमने फौज को नहीं रोका, हमने अयूब खान को माशाल्लाह बनाया। क्या नहीं किया हमने? देखिए हमने क्या नहीं किया। अच्छा ये भी बता दूं अली भाई, हमने क्यों किया ये हमने ये किया कि हमारा मेजोरिटी बंगाली था 55%। हाँ ठीक। हमने उन्हें गंदा करना था, कर दिया गंदा करके हमने 71 तक पहुंचा दिया उनको। 71 में हम अब आधे रह गए। 20 साल अब 71 के बाद हमें समझ नहीं आया, 22-23 साल 71 के बाद समझ नहीं आया हुन की करना है। अब 71 के बाद फारिग हुए भुट्टो साहब। अब भुट्टो साहब आ गए। भुट्टो साहब जब आ गए तो भुट्टो साहब ने अपना जो भी नेशनलाइजेशन की और जो कुछ भी किया और सब कुछ किया, उसके बाद आकर बेड़ा गर्क। वो ये डिसाइड ही नहीं कर सके कि मैंने करना क्या है, मुझे मतलब मेरी क्या पोजीशन है। मतलब मुझे 77 का जब इलेक्शन हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 1970 का इलेक्शन भी देखा, मैंने 77 का इलेक्शन भी देखा। जो सारे लोग भुट्टो साहब के खिलाफ खड़े हुए थे 1970 में, वो 77 में पीस पार्टी के कैंडिडेट थे सारे। लिस्ट उठा लें, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। हाँ जी, बड़ी खतरनाक। नहीं तो उस देखिए, अब अगर आपने वो बात करी दी है, नहीं वो मैं किताब पढ़ी, मैं तो दिमाग ही घूम गया। नहीं तो डॉक्टर अम्बेडकर ने 1940 में लिखी थी। क्या लिखा था? पाकिस्तान बने थे 7 साल पहले। क्या लिखा था उसने ये लिखा था कि इंडियन आर्मी में 10 लाख आदमी हैं। हाँ 10 लाख आदमी में से 4.5 लाख पंजाब और फ्रंटियर से बिलोंग करता है। बिल्कुल ठीक। उसने कहा इनको साइड पे करो, अदरवाइज ये कभी डेमोक्रेसी नहीं चले देंगे। लिखा था नहीं लिखा था? फिर अब आपको समझ नहीं आई? नहीं, मगर ये इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात नहीं हो रही। तो वो तो पाकिस्तान ने अच्छा, और उसने ये भी लिखा कि ये जो इतनी बड़ी साइज की आर्मी है ये कभी भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगी। ये भी लिखा उसने। उसने ये भी लिखा कि ये मुसलमान आर्मी होगी ज्यादा, जी। तो अगर अफगानिस्तान से या टर्की से पता नहीं कहीं से वो हमला होता है तो ये किधर खड़े होंगे? हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे कि मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएंगे? तो फिर उसने ये भी लिखा। तो बजट की बात भी की उसने। ये भी लिखा कि 1856 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जी ये ब्रिटिश आर्मी के साथ थे। जी बिल्कुल ठीक। और सारी लड़ाई साउथ में हुई थी। तो फिर अब तो अब मुझे ये बताएं ना, किताब में तो ये भी लिखा। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि वो जो सारा कहानी है, बी आर अम्बेडकर 40 में कह रहा था, तो 47 की सुबह हम चेंज हो गए। पाकिस्तान में चार बादशाह होते हैं। वो चार शहंशाह, वो सीएम होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। उनकी सिर्फ ये पावर है कि वो चीफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट साइन करते हैं। हाँ, एक दिन का प्राइम मिनिस्टर होता है। एक दिन का प्राइम मिनिस्टर, बस बाकी सब ड्रामेबाजी है। ठीक है, अच्छा अब आ जाए, मैं सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ। मैं आपको ये आज लिख के दे रहा हूँ, कल आपको साबित कर दूंगा कि जब मैं सिंध का केयर का फाइनेंस मिनिस्टर था, मेरे पास मई में पैसे एक्सेस पड़े थे। मेरे पास खर्च करने की जगह नहीं थी। नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सूबों के पास कोई कमी नहीं है पैसों की, इसीलिए तो सारे ये बादशाह बनते हैं। ठीक है, अब इनमें से कितने बंदे हैं जो आज ये देखते हैं कि कितने स्कूल एक्चुअली ऑपरेशनल हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप तो बड़ी आगे की बात कर रहे हैं ना, ये तो बहुत आगे की बात है कि जी स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने स्कूल हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, कल भेज देता हूँ, कि लाड़काना में एक स्कूल है, उसकी 1930 की तस्वीर देखिए। 30 वो बहुत बेहतर होगा बनिस्बत आज के 1930। मुझे पता, ठीक मैंने है, देखे। और आज का देखें। कंडीशन ये है कि आप इंडिया की पंगेबाजी बंद करो, पंगेबाजी, ट्रेड नहीं। इजराइल को एक्सेप्ट कर लो। इजराइल को एक्सेप्ट करो। कैसे कर सकते हैं यार? जो यहाँ मैंने आपको, मैं आपसे भी आर्गू नहीं कर रहा कि करें या नहीं करें, मैं आपसे उनकी कंडीशन, मैं एजेंडा बता रहा हूँ आपको। हाँ, उनका एजेंडा। ठीक है, एजेंडा बता रहा हूँ। आप इंडिया को पंगेबाजी बंद करें, और चाइना से सीपेक बंद करें, इसराइल को बंद करें, सीपेक को बंद करें। ठीक है, ईरान और इंडिया की पाइपलाइन का रास्ता दें, और खुद ईरान से ट्रेड ना करें। वो नहीं, वो तो हिंदुस्तान को करने दें, आप आगे खुद ना चलें। करें। ठीक है, आगे चलें। नहीं, आगे की मतलब अच्छा, आगे ये मैंने पांच छह चीजें और बता दी। ठीक है, और ये जो आपके पास बम पटाखा है, बम पटाखा जो रखा हुआ है आपने, इस पे आप ये गारंटी दे दें कि आप इसको किसी को आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे। बम पटाखा भी तो है ना आपके पास। सर, बम पटाखा कितने लोगों के पास है?
रखा तो किसी के पास नहीं है ना। आप नहीं, और भी तो दुनिया के ममालिक के पास है, वो कहाँ से अगर आया? किस जो मैंने आपको एक जोक सुनाया था ना, जब मैंने IMF वाली लड़की से कहा कि मुझे तो पता है। तो उसने मुझे कहा, मुझे पता है, मिस्टर जैदी, दी पीपल हु आर न्यूक्लियर पावर डोंट बोरो फ्रॉम IMF। हाँ, तो फिर आपकी ये तो औकात है, बातें आप कैसी कैसी कर रहे हैं? हमारी ये, मेरे ख्याल में हम वाहिद एटॉमिक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हैं जो IMF के बाद भीख जी मांगने जाता है। नहीं, और अभी जाते रहेंगे। हाँ, जाते रहेंगे। तो फिर मैं कह रहा हूं कि जब आपके पास कोई खड़े होने की जगह नहीं है, तो फिर अगर आपने ये टशनबाजी दिखानी है, तो फिर आपका रास्ता, फिर वॉशिंगटन का फैसला ये है कि फिर आप खोली नंबर 804 में रहेंगे।